नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की जो सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है। यानी हम बात कर रहे हैं हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हमारे घर को संभालते हैं, इसी तरह आरबीआई भी पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को संभालता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कोर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। चलिए आइए, फंक्शंस ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है और अन्य देशों के अंदर फेडरल बैंक भी कहा जाता है। सबसे मेन काम क्या होता है? बैंक ऑफ इशू करेंसी अथॉरिटी। यानी आरबीआई के पास एक अथॉरिटी है कि वो करेंसी को प्रिंट कर सकता है। द सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री। ओनली आरबीआई कैन प्रिंट नोट एक्सेप्ट ₹1 एंड कॉइन्स विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी आप ऐसे समझे, कॉइन्स और ₹1 का नोट। जब कॉइन्स की बात होती है तो आपको पता है ₹1, ₹5, ₹10, ₹20 की कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करेगा। इवन देन ₹1 का नोट भी। उसके अलावा जितनी भी पेपर करेंसी होगी, 100, 200, 500, ₹20 का नोट, ₹50 का नोट, ये सब आरबीआई प्रिंट करेगा। और आपको पता है प्रिंट के ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर भी होते हैं। इट एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन द नोट्स एंड गिव द बैंक कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई। अब देखिए, अगर आरबीआई ही नोट को प्रिंट करता है तो इसका सिंगल अथॉरिटी हो गई। अब वो इजिली मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। अब आप कहेंगे ये मनी सप्लाई कंट्रोल क्यों होना चाहिए? तो एक लाइन में सिर्फ बता रहा हूं, बाकी तो आगे आप पढ़ेंगे। अगर आप समझें बाजार में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन होता है लोगों की डिमांड करने से ज्यादा। डिमांड कब की जाती है? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। और पैसा कब? जब लोन ज्यादा होता है। तो लोन को कंट्रोल यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई, क्योंकि अथॉरिटी उसके पास है। आरबीआई फॉलो द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कीप मिनिमम रिजर्व 200, 115 करोड़ इन गोल्ड एंड रिमेनिंग द फॉरेन सिक्योरिटी। ये रूल फॉलो किया जाता है कि नोट प्रिंट करते समय आपके पास 200 का रिजर्व होना चाहिए करोड़ का, 115 जो है वो गोल्ड है और अदर रिमेनिंग भाई फॉरेन सिक्योरिटीज होती है। बट जीडीपी का साइज हमारा बढ़ गया है तो इसलिए ये रूल फॉलो के अंदर कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है। हमें पता है कि आरबीआई के पास भी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है और गवर्नमेंट की भी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है। जैसे आपको पता है बंगाल के अंदर है, नोएडा के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो वो कॉइन्स और मतलब गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस एंड देन प्रिंटिंग प्रेस जो है आरबीआई के मिलकर करेंसी को प्रिंट करते हैं। तो आइए आरबीआई का एक सेकंड फंक्शन देखते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट। आपको 3 वर्ड याद रखने हैं इस टॉपिक पे अंदर। पहला बैंकर, दूसरा एजेंट और तीसरा एडवाइजर। ये 3 वर्ड याद रख के आप बैंकर टू गवर्नमेंट इजिली याद कर सकते हैं। द आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट। तो बैंकर के रूप में क्या कर रहा है वो? इट मैनेज गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड कैश बैलेंसेस। It accepts the taxes and other payment on behalf of the government and makes payment for government expenses. गवर्नमेंट का करंट अकाउंट होता है, उस करंट अकाउंट को मैनेज कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव जनरेट कर रही है, कैपिटल रिसीव जनरेट कर रही है, तो जो पैसा आ रहा है वो आरबीआई मैनेज कर रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, फंड जनरेट किए जाते हैं और रिलीज किए जाते हैं, सैलरीज दी जाती है, वो सब आरबीआई की करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो ये हमारा बैंकर का हो गया एक तरह फंक्शन। दूसरा एज ए एजेंट, आरबीआई एक्ट द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड हैंडल इट पब्लिक डेट। यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो एक तरह से फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव का रोल अदा करता है। और क्या काम करता है? व्हेन द गवर्नमेंट नीड टू बोरो लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, द आरबीआई मैनेज द एंटायर प्रोसेस। इट इशू एंड रिडक्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट रेज फंड। यानी सिक्योरिटीज को जनरेट करना, ट्रेजरी बिल्स को जनरेट करना या फिर उन्हें सेल करना और परचेज करना, मतलब परचेज से मतलब होता है या सेल से मतलब होता है फंड जनरेट करने के लिए, ये सब आरबीआई कर रहा है। यानी एंटायर प्रोसेस को आरबीआई ही कर रहा है। तो उसी बैंकर टू गवर्नमेंट का एक तीसरा पॉइंट है एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। आरबीआई यूज इट्स इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज टू गाइड द गवर्नमेंट ऑन मेजर पॉलिसी डिसीजन। इट एडवाइज ऑन इन्फ्लेशन, फॉरेन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ करेंसी। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, इंप्लीमेंट भी गवर्नमेंट रहती है, लेकिन आरबीआई उसे समय समय पे सजेस्ट एडवाइस करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास ही सारा करंट अकाउंट बैलेंस उसके सामने होता है कि गवर्नमेंट का कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे लोन वगैरह ले रही है, लेकिन वो इनकम भी देखे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर। यानी जिस तरह से गवर्नमेंट का बैंकर होता है, इसी तरह वो बैंकों का भी बैंकर होता है। आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि कमर्शियल बैंक अपना जितना भी टोटल डिपॉजिट करता है उसका एक मिनिमम अमाउंट सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है। तो एक तरह से बैंकर हो गया। द आरबीआई हैज द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक दैट दोज बैंक हैव विद द पब्लिक। आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ वैसे रिलेशनशिप होता है जैसा कमर्शियल बैंक का पब्लिक के साथ होता है। तो अब आरबीआई
कैसे सुपरवाइज करता है या बैंक के साथ उसके रिलेशन कैसे मेंटेन होते हैं? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, जो अभी मैं आपको बता रहा था, इस पॉइंट में सीआरआर है, यानी टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम रेशियो आरबीआई के बाद डिपॉजिट करता है इमरजेंसी हेल्प के दौरान या इमरजेंसी जब आ जाती है तो। अगला पॉइंट है आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होता है या इनका कम हो जाता है, तब उसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आरबीआई से लोन ले। तो एक तरह से लास्ट लेंडर ऑफ रिजॉर्ट उसके लिए यही होता है। इफ अ बैंक फेस ए फाइनेंशियल क्राइसिस एंड कांट गेट हेल्प एनीवेयर एल्स, द आरबीआई स्टेप टू प्रोवाइड इमरजेंसी लोन। यानी कमर्शियल बैंक के पास जब डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, तब आरबीआई उसे लोन देता है। अगला पॉइंट है सुपरवाइजर। इट रेगुलेट लाइसेंस ब्रांचिंग एक्सपेंशन एंड ऑडिट। देखिए इतने सारे बैंक्स हैं, बैंक्स की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो उस ब्रांचेस के लाइसेंस प्रोवाइड होते हैं, उसको सब रेगुलेट आरबीआई करता है। तो एक तरह से बैंक का समय समय पे ऑडिट भी करता है, तो बैंक को रेगुलेट भी करता है। इसके बाद अगला फंक्शन देखिए आप, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। देखिए एक सिंपल सी बात है, आरबीआई के पास सारा जो हमारा रिजर्व होता है फॉरेन करेंसी का, डॉलर, यूरो, पॉन्ड, देन गोल्ड होता है। अब अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रही है, भारत कहीं से इंपोर्ट कर रहा है, तो पेमेंट भी आरबीआई के थ्रू जाएगी, तो वो फॉरेन रिजर्व में जाएगी। तो एक तरह से कस्टोडियन है उसका, सारा वो उसकी देखभाल करता है, उसको कस्टडी दे दी। जैसे आपके माँ बाप आपके कस्टोडियन होते हैं, इसी तरह आरबीआई भी फॉरेन करेंसी और गोल्ड का कस्टोडियन होता है। The central bank using the custody of country golds and international currency, all the receipts and payment in the foreign exchange are made by the central bank। मैंने बताया था देश के द्वारा जो भी हम पेमेंट दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वो बीच में एक तरह से मीडिएटर आरबीआई है। आरबीआई के पास पैसा आएगा, वो रिजर्व रखेगा। अगला पॉइंट है हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन को एक सीधा सिंपल चीज है, आपको कोई चेक मिलता है, आप अपने अकाउंट में डालते हैं, तो आपको पता है वो चेक वेरीफाई होता है, वेरीफाई होता है और सेटल होता है। तो ये कौन कर रहा है? क्लियरिंग हाउस। नेफ्ट, आरटीजीएस करते हैं लोग, वो पेमेंट को सेटल वेरीफाई कौन कर रहा है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। आप सोचिए इतनी सारी ब्रांचेस हैं, करोड़ों ब्रांचेस हैं, और करोड़ों ब्रांचेस में कितने अकाउंट्स हैं, इन सब में लेन देन होता है, सेटल होती है, रोज आप कर देखते हैं, उन सबको क्लियरिंग हाउस कर रहा है, इसलिए इसे क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहा गया। इतने सारे मैनेज करना, रुपयों को लेन देन करना, आपके पास चेक आता है, आप उसे अकाउंट में डालते हैं, वो वेरीफाई होकर आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो आपने कभी सोचा है वो कैसे वेरीफाई होता है? वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन के द्वारा होता है, और ये फंक्शन आरबीआई करता है। As central bank keep the cash balance of all commercial bank, it is easier for the commercial bank to adjust their claim against each other. This clearing function is quick, safe and very less expensive. क्योंकि सभी का अकाउंट मैनेज कर रहा है, तो इसलिए अकाउंट में पैसा डालना और निकालना ये आरबीआई बहुत अच्छे तरीके से करता है। और सोचिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद ये और भी अच्छा हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंट्रल बैंक के फंक्शन पसंद आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंट्रोल वाले फंक्शन पढ़ेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं। उस टॉपिक को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों से शेयर करिए।